नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई। एक ऐसा समय बीता है ना मेरे साथ, मैं कुछ बता नहीं सकता। कम से कम 5 से 6 महीने बीत गए, ना कोई मैंने वीडियो बनाई है, ना किसी के लिए कोई बात की है। बीच में एजुकेशन से लेके हर टॉपिक पे वीडियो बनाता था, जैसे कि बीच में एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, आरआरबी का था, सारी चीज़ों को लेकर के वीडियो बनाता था। ऊपर से क्लासेस भी लेता था, 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, सबकी, और इंग्लिश की भी क्लासेस लेता था। हर चीज़ की क्लासेस लेने के बावजूद भी मैं इस समय बहुत पीछे चले गया हूँ। कारण यही है क्योंकि मैंने बीच में वीडियोज़ नहीं बनाई हैं और मेरे बाद वाले चैनल भी ग्रो कर गए। सबसे बड़ा कारण ये था, मैं आप लोग को रियलिटी बता देता हूँ। बहुत लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या हुआ। एक्चुअल में मेरा पाँव जो था वो ब्रेक कर गया, बायां पाँव था वो टूट गया था, और उसके बाद मैं एकदम से ही वीडियो बनाने के लिए सक्षम नहीं था। उसके बाद जैसे ही पाँव ठीक हुआ, मेरे को टाइफाइड हो गया। तो मतलब कहने का कि मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था जिससे मैं आप लोग से कांटेक्ट कर सकूं। और अब जा कर के अब हालत भी देख रहे हो, उस टाइम पे मैं क्या था, अब क्या हूँ। काफ़ी हट्टा कट्टा हुआ करता था, अब जानते हैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, हर चीज़ है। और बाकी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आप लोग के लिए। बाकी ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए मैंने बनाई है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी फोकस ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैंने अभी एक नई लाइट लगाई है, और मे भी हो सकता है उसकी वजह से भी फोकस पड़ रही हो। तो बाकी मैं बता भी दूंगा आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरीके से ये समझ लीजिएगा कि एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग के पास एक मैसेज पहुंचाने की। और ख़ास कर मेरा एक स्टूडेंट है जो मेरे पास पढ़ने आता है, उसके लिए भी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इस समय उसके भी घर में प्रॉब्लम है और वो खुद ही इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान चल रहा है। तो उसके लिए भी एक ये वीडियो है, उसका नाम गुलफाम है। अगर गुलफाम मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बेटा जी आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और मैं कोशिश यही करना चाहता हूं कि मैं आप लोग के लिए इस तरीके की वीडियोस जल्दी ही बनाता रहूं। चलिए ठीक है, आज हम सिलेबस की बात करने वाले हैं और सिलेबस के साथ साथ टॉपिक वाइज भी बात करने वाले हैं। कारण यही है कि अगर आपके पास टॉपिक ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, दो चीज़ें हैं, टॉपिक्स आज भी हैं आपके पास, सिलेबस भी है, डिटेल्स भी है, लेकिन किस तरीके से क्या करना है, हाफ ईयरली में क्या करना है, उसके बाद मेन एग्जाम में क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता है। कोई नहीं बताता, सबने वीडियो बना दी है, रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, आपकी मर्जी है, जो करना है करो। देखिए, मैं फुल आप लोग को नॉलेज देने वाला हूँ। देखिए, मेरा ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है मैंने वहाँ पे तो सब कुछ बता दिया है। ऑनलाइन जो क्लासेस है वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा अब बताने के लिए, आप लोग को हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँ। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, और ख़ास कर बोर्ड एग्ज़ाम्स कोई भी मजाक नहीं है। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क आपको पड़ने वाला है, पढ़ाने वाला मैं हूँ। आपके लिए जो भी दिक्कत होगी वो आप खुद समझिए, चाहे वो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं चाहे ऑनलाइन के। मैं ऑफलाइन वालों को भी एक ही चीज़ बोलता हूँ, देखिए आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद तैयारी आपकी है। कल को आपका रिजल्ट खराब आएगा वो आपकी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जहां पर आप मेहनत कम करेंगे वहां आपको दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं, क्लास 10th। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास 10th लिख रखा है। यहाँ पर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लाइटिंग की वजह से, वो भी मैं कल परसों में सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि चैप्टर 1। ठीक है, जो भी दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे मैं वैसे भी लिख रहा हूँ। चैप्टर 1 में मैथमेटिक्स के आपके सिलेबस में क्लास 10th वालों चैप्टर 1 में जो चीज़ें हटी हुई हैं वो है 1.1 एंड 1.4। ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको आपको छूना तक नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, छूते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप इसमें सबसे बड़े बेवकूफ हैं। दूसरी चीज, चैप्टर 2 में 2.3, 2.4, 2.3 तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। 2.4 में 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। 2.4 पूरा ये नहीं कह रहा कि हट गया है। 2.4 में तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये चीज याद रखिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूं वो आपको पढ़ने नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें छूना नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड,
मैं ये नहीं कर रहा, हर बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। ये याद रखिएगा, ये नहीं आने वाले हैं। कल को ये ना हो कि हाँ सर आपने क्या बोला था, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें नहीं आने वाली हैं। अब अगले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। अब यहां तक तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी मैंने बताया था लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.5, ये याद रखिएगा, एक्सरसाइज 3.5 बिल्कुल नहीं आने वाली है, और एक्सरसाइज 3.6 भी नहीं आने वाली है। 3.5 एंड 3.6 नहीं आने वाली है, लेकिन कंडीशन है उसमें भी, उसमें आपको व्रज गुणनखंड यानी कि व्रज गुणन विधि छोड़ के अन्य विधियों से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उसके अलावा व्रज गुणनखंड विधि जो आपकी है वो नहीं आने वाली है। कहने का मतलब यह है कि 3.5 3.6 के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन किस बिहाफ पे? व्रज गुणनखंड विधि को छोड़ के अन्य टॉपिक पे आ सकते हैं, अन्य विधियों पे आ सकते हैं, लेकिन व्रज गुणनखंड विधि पे नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में 4.3, जो आपका 4.3 है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 इस चैप्टर में आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 क्या है वो नहीं आएगा, एंड 4.3 भी नहीं आएगा। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि नहीं आएगी, पूर्ण वर्ग विधि। इसके अलावा अन्य क्वेश्चंस आपके आएंगे, अन्य टॉपिक्स पे आएंगे, इसको छोड़ करके। तो ये चीज याद रखिएगा, मैं विधियां बताते चल रहा हूं, कौन सी विधि नहीं आने वाली है। ये मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं उस चीज को, टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, अपनी जगह पर नोट कर लीजिएगा। मैं अभी इन्हीं चीजों का इंग्लिश भी अर्थ बता देता हूं। जैसे आपने सोचा कि व्रज गुणन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि में जो भी आएगा वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब यहां पे पूर्ण वर्ग विधि मतलब स्क्वायर वाली विधि, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो हमें इतना ही याद रखना है कि इस पे हमें पढ़ाई नहीं करनी है इस साल, क्योंकि ये टॉपिक से ही हट गया है, वो रिलेटेड ही नहीं है हमारे क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगले चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में अगर आपसे कोई कहे कि कुछ भी कटा है, तो बिल्कुल भी मत मानिएगा, कुछ भी नहीं कटा है। चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा का पूरा सेम टू सेम आने वाला है, जैसे लास्ट साल तक आया हुआ है। पिछली साल थोड़ा सा कटा था, लेकिन इस साल बिल्कुल भी नहीं कटा है, पूरा का पूरा आने वाला है। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे जैसे भी आप पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा का पूरा आने वाला है। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमारा 6.4 बिल्कुल ही नहीं आएगा। 6.4 तो बिल्कुल नहीं आएगा, देख सकते हैं आप, मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है 6.4 बिल्कुल नहीं आएगा। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 9th एंड 10th ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। किसमें? 6.5 में। 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एंड 6th एंड 9th एंड 10th ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी 6.4 नहीं आएगा। 6.5 में कुछ क्वेश्चंस कटे हैं, लगभग कट ही गया है। क्यों? क्योंकि 2 से लेके 6 एंड 9 एंड 10th ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो लगभग ये भी मान के चलिए कट ही गया है। लेकिन बाकी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जो इसमें बचा हुआ है। तो इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप अपने लिए तैयारी करेंगे तो आप अपने ढंग से करेंगे, किसी के बिना। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को एक एजुकेशन लाइन दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। बाकी हम चैप्टर नंबर 7 की देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 में 7.3 की बात कर लेते हैं। 7.3 ये नहीं आएगा। 7.4 में क्वेश्चन नंबर 2nd, 6 एंड 7 ये 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब यही चीज मैं आप लोग को पहले से बता रहा हूं, 7.3 बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये एकदम आपका कट हो चुका है, आपके सिलेबस से बिल्कुल ही कट हो चुका है।
और उसके बाद 7.4 है। 7.4 में ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। क्यों? कारण क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये याद रखिएगा। हमेशा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अन्य चीजें मैंने आपको बता दी है कि कौन सी चीजें आने वाली है, कौन सी चीजें नहीं आने वाली है। चैप्टर नंबर 8 में बात कर लेते हैं। 8.3 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। 8.3 ट्रैग्नोमेट्री में 8.3 आप भूल जाइए, इसे पढ़ना ही नहीं है इस साल। उसके बाद 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि 8.3 नहीं पढ़ना है, और 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा चैप्टर 8 पढ़ना है। लेकिन फिर भी 8.3 इसकी जान थी इस चैप्टर की। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो 8.3 जान थी, क्योंकि 8.1 8.2 ये तो एक रिलेटेड था। उसके बाद 8.3 जान थी, 8.4 था, ठीक है। उसमें से भी आपको मैंने बता दिया है कि कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 9, इसमें बिल्कुल भी कोई भी सिलेबस कटा नहीं है, ये पूरा का पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 10 बिल्कुल का बिल्कुल आएगा, सेम टू सेम आएगा ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है। अब बचा चैप्टर नंबर 11। देखिए चैप्टर नंबर 11 बच्चों, बिल्कुल ही इसका एक वर्ड अगर आ गया तो बता दीजिएगा, इसका एक वर्ड नहीं आने वाला। चैप्टर नंबर 11 आपका पूरा का पूरा डिलीटेड है। अगर उसका चैप्टर नंबर 11 आ गया तो बताइएगा, चैप्टर नंबर 11 आपको छूना ही नहीं है। पूरा का पूरा कोई भी प्रश्नावली नहीं छूनी है, कोई भी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं टच करनी है, कोई एग्जाम्पल टच नहीं करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण आपको भी नहीं छूना है, प्रश्नावली भी नहीं छूनी है। चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा ही हटा दिया गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 ये पूरा का पूरा आएगा। ये मत सोचिएगा इसमें से कुछ कटा है, क्योंकि बहुत लोग बता रहे थे कि इसमें से कटा है। मैं बता रहा हूं इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। अगर आप उन्हीं वजह से ही बुक को, इस सिलेबस को छोड़ने वाले हैं, तो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल ही आएगा, कंफर्म है। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 इसमें 13.4 ये बिल्कुल नहीं छूना है आपको। 13.4 इसको बिल्कुल नहीं छूना है। उसके बाद बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, ये याद रखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं कटा है। चैप्टर नंबर 14 की बात कर लें तो 14 में भी 14.4 ही कटा है। उसके बाद सारा का सारा आएगा, इतना याद रखिएगा, 14 में भी 14.4 ही कटा है। उसके बाद सारा का सारा सिलेबस आने वाला है, ये मेरा दावा है। उसके अलावा बता दीजिएगा कि अगर कोई और क्वेश्चंस हो, अगर 14.4 से आ जाए तो बता दीजिएगा। और चैप्टर नंबर 15 ये भी पूरा का पूरा आएगा। देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हर चीज की तैयारी करके चलिए, अपने हिसाब से करिए, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। और यही चीज मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हाफ ईयरली की। देखिए हाफ ईयरली में जो मेरे को पता चला है अभी तक, फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, सेकंड, थर्ड, 6, 7, 8, 9 एंड 12 एंड 14। अब ये बताइए मेरे को कि इन चैप्टर्स में से कौन से हटे हैं, कौन से नहीं हटे हैं, आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पे मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूं। अभी तक तो मेरे पास जो नॉलेज है उसमें मेरे पास ये है, बहुत सारी मैंने चीजें देखी हैं ऑनलाइन भी जाकर के, कहीं सिलेबस कुछ और दे रहा है, कहीं और कुछ दे रहा है। मैंने वहां पे जाकर टीचरों से भी बात की है, उन्होंने जो मेरे को सिलेबस बताया है वो भी यही बता रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 7, 8, 9 एंड 12 एंड 14 हाफ ईयरली में ये आने वाले हैं। और अगर इसके अकॉर्डिंग आप, मैं बता दूं, तैयारी करते हैं तो बहुत कम तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारी चीजें हट गई हैं, जैसे 2 प्रश्नावली हट गई हैं। चैप्टर 2 से भी लगभग 2 प्रश्नावली हट गई हैं। चैप्टर 3 उससे भी लगभग आप देख सकते हैं 3.5 3.6 हट चुका है। चैप्टर नंबर 6 से 6.4 हट चुका है। 6.5 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 9, 10th। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 6.1 भी हट चुका है, लेकिन उसके लिए अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने वेबसाइट पे देखा था 6.1 दे तो रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ही क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो मैं उसको मान के चल रहा हूं कि नहीं हटा है। उसके बाद 7 चैप्टर से 7.3 हट चुका है, वो है नहीं आपके पास, हाँ सॉरी है, 7.3 है, 7.4
ये दोनों हट चुके हैं चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 8 से भी आप जानते हैं 8.3 हट गया, 8.4 हट चुका है लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 हटा है, उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर नंबर 9 वो पूरा का पूरा है आपके पास। एक ऐसा अभी तक इकलौता चैप्टर मेरे को दिख रहा है जिसमें चैप्टर नंबर 9 पूरा था। अब चैप्टर नंबर 12 इसके बाद पूरा है और चैप्टर नंबर 14 में भी देख सकते हैं आप 14.4 हट चुका है। अब इतने सारे चैप्टर्स आप देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, इतने सारे चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स हटे हैं, कौन से गए हैं। ठीक है, बीच में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर नंबर 1 में 2 प्रश्नावली हटी है, चैप्टर नंबर 2 में भी लगभग 2 प्रश्नावली हट गई, चैप्टर नंबर 3 में भी 2 प्रश्नावली हटी हुई है, चैप्टर नंबर 6 में भी लगभग 2 प्रश्नावली हटी हुई है, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो लगभग 2 प्रश्नावली हटी हुई है, चैप्टर नंबर 8 में एक तो पूरी हटी हुई है और एक में एक क्वेश्चन हट गया है, और चैप्टर नंबर 9 पूरा है और चैप्टर नंबर 12 पूरा है। अगर हम कहें पूरे में तो सिर्फ ये 2 चैप्टर्स हैं जो पूरे आएंगे, जहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो उसमें सिर्फ 14.4 हटा है, लेकिन कुछ तो हटा है। एक प्रश्नावली अगर आपकी चली जाती है तो आप समझ जाइए कि आपको किस तरीके से तैयारी कर रही है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग के लिए हर चैप्टर वाइज जो आने वाले हैं एग्जाम में तो उसके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन उसके लिए भी भाई मेरी एक शर्त है। मैं क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हां, लास्ट में जाते हुए वीडियो में एक और चीज बोलूंगा कि गुलफाम जल्दी से ठीक होके अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, अपने कोचिंग को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग के लिए मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं और आप गुलफाम अच्छे से तैयारी कर सकें। उसके पहले एक और लास्ट चीज, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारी फंबल हुई हैं, उसके लिए भी माफी चाहता हूं, क्योंकि 6 से 7 महीने बाद वीडियो बनाना मजाक नहीं होता। आप लोग को पता है बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में। तो अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी माफी चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।